बस बहुत हो गया, बस बंद करो सब कुछ। अरे कैलेंडर बदला, जिंदगी नहीं बदली है। अरे कमाल करते हो, सारा का सारा पैसा अगर इस तरह से बहा दोगे, महीने का घर का किराया कैसे दोगे? हैं? इतनी उछल कूद कर रहे हो तो काम कब करोगे? चुप एकदम, बस। पार्टी टाइम ओवर, खत्म, एकदम खत्म। अरे अपनी शक्ल देखो जरा, शक्ल देखो, आलू बोंडे की तरह हो गई है। खूब दबा के पार्टी की है। लेकिन अगर पार्टी करने का मूड अभी भी हो और फ्री फंड की पार्टी करनी हो, मतलब कि मुफ्त की पार्टी, तो फिर मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन सिर्फ वरुण बड़ोला के साथ ऑन दिस शो दैट्स कॉल्ड लेते हैं खबर। अब क्या है कि हिंदुस्तान में दो किस्म की चिंताएं हमेशा हमारे दिल में घर करे रहती हैं। पहली तो ये कि पड़ोस की शालू की शादी क्यों नहीं हुई अब तक, और दूसरी ये कि अगर शादी हो चुकी है तो बच्चे कब होंगे? तो हमने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे, तो हम लोग 2016 में ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट बना रहे हैं जिन्होंने की अभी तक शादी नहीं की है, अब तक कुंवारे हैं। क्या है ना कि 2016 में उनकी शादी करवाने का बीड़ा हम उठाएंगे। वो जैसे पहले अंताक्षरी खेलते थे ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो उसी तर्ज पे हम लोग एक अलग अंताक्षरी खेलेंगे। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शादी करा के कर देंगे कुंवारों का काम तमाम। लेकिन उससे पहले आपको दर्शन कराते हैं उन खबरों की जिनकी कब्र बन गई। खबरों की कब्रें। देखिए, मैगजीन या अखबार छापना कोई हंसी खेल का काम नहीं है, क्योंकि क्या किराने की दुकान पे बैठे लाला जी और क्या जबरदस्त सी कार में बैठे मैनेजर साहब, सबके हाथ में अखबार जरूर होता है। लेकिन कई बार छापनी होती है खबर, लेकिन खुद जाती है खबर। तो कुछ खबरें जिनकी पहले से ही खबर खुद चुकी है वो आपको दिखाता हूं। पहली, आपने सुना है कि एक मच्छर आदमी को और एक समोसा पति को सॉरी बेचारा पति जब वापस लौटा होगा तो समोसा को अपने आंसुओं की चटनी में डुबा डुबा के खाया होगा उसको। इसलिए पतियों को चाहिए कि वो तले हुए भोजन से दूर रहें। कौन जाने कब आपके भजिए तल जाए। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी मतलब अबे बीवी कम पड़ रही थी क्या? बेअकल आदमी है, शोरूम देख के समझ जाना चाहिए था कि गोडाउन कैसा होगा। बाप। नाउ थिंक ऑफ दिस सिचुएशन कि ये बीवी से अलग होके अगर सास से शादी कर ले तो मतलब अपनी बीवी को बेटी कह के बुलाएगा, है ना? तो आइए चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और ये जो मैंने पढ़ा वो आपने भी पढ़ा ना, ऐसे कोई कैसे छाप सकता है? मोमोज, मोमोज होता है, मोमोज नहीं होता, ज नहीं, मोमोज। लेकिन ये मोमोज की चटनी मांगने पे दुकानदार ने ग्राहक के साथ जो किया, सीरियसली? चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। घर घर की कहानी। कहना क्या चाह रहा हूं आप समझ ही गए होंगे, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या यह विज्ञान के विकास की वजह से हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे ट्रेडिशनल हथियार एकदम लुप्त होते जा रहे हैं? मतलब नहीं तो एक भारतीय नारी ज्यादातर घरेलू उद्योग के हथियार ही इस्तेमाल करती थी, फूल झाड़ू, सीख झाड़ू, बेलन, करछी। लेकिन इस पाश्चात्य सभ्यता का समाज और पत्नियों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि शादियां फिलहाल भी बंद नहीं हुई हैं। इस वक्त शादियों का सिलसिला लंबा चला हुआ है। शादी का मौसम है और इस साल कुछ लोगों की शादी से बॉलीवुड को राहत भी मिली है। किसकी बजेगी बैंड? सोहा अली खान और कुणाल खेमू, जो कि काफी समय से हाथ से छू के से रिश्तों का इल्जाम ना दो खेल रहे थे, उन्होंने शादी करके रिश्ते को नाम जरूर दे दिया है। हरभजन का बहुत टाइम से घर नहीं बस रहा था, लेकिन 2015 में गीता के साथ घर बसा के गृहस्थ आश्रम में उन्होंने प्रवेश कर लिया। गुड। बच्चे भाई, ये क्रिकेट में ना ये दूसरा तीसरा सब चलता है, घर के अंदर मत कर लेना, वरना अभी जिन वो हथियारों की हम लोग बात कर रहे थे ना, उसमें से एक बहुत बड़ा हथियार आपकी किट में पड़ा रहता है, उसको कहते हैं बल्ला, है? तो अगर उसका इस्तेमाल गीता ने कर दिया तो बसा बसाया घर जो है वो खैर। लेकिन हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और 2015 की एक और बड़ी शादी, एक कपूर की शादी, जिसमें एक कपूर को बुलाया नहीं गया। सोची कौन? बताइए बताइए भाई। शाहिद कपूर ने दिल्ली की मीरा से शादी की, लेकिन अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड करीना कपूर, उनको आमंत्रण नहीं दिया। खैर, बर्थडे का आमंत्रण तो हमें भी नहीं मिला है,
किसके बर्थडे का ये बताता हूं। फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि शाहिद मीरा के साथ बिल्कुल खुश है। वैसे एक बात बताऊं, अब थोक के भाव में अगर पिक्चरें अपनी फ्लॉप हो रही हो ना, तो एक सहारे की जरूरत हमेशा रहती रहती है। लेकिन अब शाहिद को कोई फिक्र नहीं है कि उनकी पिक्चर चले या ना चले। अब उनके पास सहारा है। इन महानुभावों की बैंड बज गई 2015 में, लेकिन 2016 में उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की भी बैंड बजी जाएगी। देखो यार, अच्छे पड़ोसी और अच्छे रिश्तेदार की तरह बॉलीवुड के लिए अपना भी कुछ फर्ज बनता है ना। तो उम्मीद है कि इस साल 2016 में तुषार कपूर की शादी अगर हो जाए तो फिल्मों में दादा कोंडके के इस जवान उत्तराधिकारी की शादी होने के बाद हो सकता है कि ये द्विअर्थीय डायलॉग्स यानी कि डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स की जो पिक्चरें करते रहते हैं उनमें थोड़ी कमी आए। नंबर 2, हाँ, अनुष्का और विराट की शादी कह रहे हैं 2016 में हो जाएगी। अब देखिए, दोनों अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं। अनुष्का ने 2015 की सबसे बड़ी हिट फिल्म में काम किया है, बॉम्बे वेलवेट, और विराट ने भी 2015 में जो वर्ल्ड कप में चाय फैलाई है वो खैर, और प्यार इतना ज्यादा है दोनों के बीच में कि विराट कई बार मैच के बीच में हवाई चुम्बियां फेंकते रहते हैं, दे मार इधर दे मार उधर। सीरियसली बाबूजी, शादी कर लो प्लीज, कसम से कह रहा हूं, शादी कर लो, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ना इस बार हमें जीत के दिखाना है। हवाई चुम्बियां बहुत देख ली हम लोगों ने। नंबर तीन, रणबीर कटरीना की शादी अगर हो जाए तो पड़ोस के पिंकी और कॉलेज के रवि के दिल तो एकदम टूट ही जाएंगे। हाँ, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद, कम से कम उसके बाद, वो थोड़ा पढ़ाई में तो ध्यान दें। हो सकता है 2016 में कटरीना हिंदी अच्छी तरह से सीख लें और उनके पंखों को इस साल उनकी असली आवाज सुनने को मिले। अब तो पप्पू की मम्मी भी हिंदी सीख गई है, कटरीना कुछ तो कर लो। नंबर 4, ये पॉसिबल कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा, पर ठीक है, बिपाशा बासु। अब उनकी शादी की उम्मीद तो उसी दिन से लगाई जा रही है जिस दिन से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था। इस साल अगर उनकी शादी हो गई ना, कसम खा के कह रहा हूं, घी के दिए जलाऊंगा मैं, घी के असली वाले। और उम्मीद है कि फिल्म्स में एक्सप्रेशंस की कंजूसी जो वो करती है ना, वो भी इस साल खत्म हो जाएगी। कल है 6 जनवरी का दिन, और 6 जनवरी का दिन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। कल जन्मदिन है हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑलराउंडर कपिल देव जी का। 1959 में 6 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। 1983 का वर्ल्ड कप तो आपको याद होगा, कपिल देव जी कप हाथ में लिए हुए मुस्कुराते हुए। वैसे ये ऐसे प्लेयर रहे हैं हिंदुस्तान के कि जिनके क्रिकेट खेलने के बाद बहुत सारे छोटे बच्चों ने अपना रनअप लंबा कर लिया था। वो देश जो कि सिर्फ स्पिनर्स के लिए जाना जाता था, वहां पर नए बच्चों ने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की तो एक नए जोश के साथ नया बॉल हाथ में पकड़ा और उसको जोर से डालने की कोशिश की। मैं आपको सही बताऊं तो उनमें से मैं खुद एक रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई हो अपने जन्मदिन की। आपके लिए आपका दिन और पूरा साल बहुत बेहतरीन गुजरे। बाल भी ठीक रहे आपके और गाल भी ठीक रहे आपके, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हाल ठीक रहे आपके। थोड़ी देर में बताएंगे दिल्ली का हाल, जहां पर ऑड और इवन नंबर प्लेट सिस्टम लागू हो चुका है। प्रदूषण रुकेगा या नहीं, ये तो आपको मैं और दिल्ली वाले ही बताएंगे। वेल, नया साल है और साथ में सर्दियां हैं, तो थोड़ा जोश दिखाइए, मूंगफली गजक रेवड़ी खाइए। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हर साल कौन से कस्में रस्में वादे इरादे हम लोग लेते हैं, सोचते हैं, लेकिन नए साल में निभा नहीं पाते हैं। ना काहू से दोस्ती ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बटोला। वेल, कुछ लोग ऐसे सेल्फी लेते हैं जिसको देख के लगता है कि सेल्फी खा जाओ, या जिसने सेल्फी ली है वो कुछ खा के आए हैं क्या। दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की कुछ चुनिंदा सेल्फीज, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आप और हम हर साल नए रस्में कस्में वादे इरादे बनाते हैं, सौगंध खाते हैं, लेकिन उनको कभी नहीं निभाते हैं और नए साल तक सब कुछ भूल जाते हैं। सौगंध 2016 की। वेल, चंडीगढ़ की अमरजीत कौर ने भी ऐसा ही कुछ वादा किया था अपने आप से। वेल, अमरजीत ने फैसला किया था, पिछले साल भी किया था, हर साल करती हैं, कि वो गुड्डी मारुति से दीपिका पादुकोण बन जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इस साल भी आप जिम का 12,000 रुपए देके सिर्फ 5 दिन जिम जाएंगी। क्या फायदा है? अरे क्या फायदा ऐसे वादे का? मतलब ऐसे कस्मे वादे तो अनिल कुलकर्णी भी करते हैं हर साल खुद अपने आप से, कि तुर्रम खान बनूंगा, इस बॉस के साथ काम नहीं करूंगा, नौकरी छोड़ के अपना धंधा करूंगा। देखो अनिल भाऊ, अपना बिजनेस शुरू करने के चक्कर में नौकरी ना गवा देना है?
खराब बैंक बैलेंस से घटिया बॉस बेहतर है। देखिए मेरा मानना यह है कि कस्में बहुत सोच समझ के खानी चाहिए। अरे मतलब जो काम संभव नहीं है उसमें क्यों अपना दिमाग खपा रहे हैं। और अनिल भाव की हालत तो फिर भी ठीक है, अनिल पटवर्धन जो है वो तो किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। अभी देखिए सांसारिक सच छोड़ के परमात्मा से कनेक्शन। अमित पटवर्धन पिछले 5 साल से परिवार से दोस्तों से कह रहे थे कि जीवन क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मरना तो सभी को है, पैसा कमा के क्या करेंगे भाई। अमित भैया ये फलसफे सुनने में अच्छे लगते हैं, असलियत ये है कि मरना तो सबको है, लेकिन झोपड़े के मुकाबले महल में मरना आई थिंक ज्यादा बेटर है। मत लो कस्में, मत करो वादे भैया, जो पूरे ना कर सको वो वादे करने की जरूरत ही नहीं है। नया साल है, बस खुश रहो, खाओ पियो ऐश करो, और क्या चाहिए। क्योंकि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है आलमपना, जिसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथों में बंधी। कौन किस वक्त कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हर साल का हाल सेलिब्रिटी ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर जरूर जानता है। संदीप कोचर से पूछेंगे कि क्या हाल होगा 2016 में। फिलहाल इस नए साल दिल्ली का हाल जान लेते हैं। कार्स का ऑड इवन फॉर्मूला कैसा काम कर रहा है ये पता करते हैं। अब सुनने में तो यह भी आया है कि इस मौसम में हजारों शादियां होती हैं, शादियों के चक्कर में ट्रैफिक जाम होते हैं, और अगर ट्रैफिक होगा तो फिर प्रदूषण। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूं, क्योंकि शादी का मौसम चल रहा है, तो दिल्ली में अगर आप बारात लेकर एक गाड़ी में गए तो फिर बारात वापस लाने के लिए तो आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, और अगर आपने गाड़ी चेंज नहीं की तो विदाई जो है वो फिर एक दिन छोड़कर होगी। क्योंकि अगर आप इवन नंबर की गाड़ी में गए तो अगले दिन इवन नंबर की गाड़ी में वापस नहीं आ सकते। खर्चे बढ़ाने वाली बात है? मतलब हर समस्या का समाधान होता है ये हमने सुना था, लेकिन दिल्ली में तो समाधान की समस्या खड़ी हो गई है। अब देखते हैं दिल्ली वाले क्या बोलते हैं इस बारे में। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑड इवन काम करेगा? हम सबकी भलाई के लिए अच्छी शुरुआत है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी सारे देशों में ऑलरेडी इस पर काफ़ी काम हो चुका है। बहुत अच्छी शुरुआत है सर। मैं 2 दिन गाड़ी लेकर गया, इतना बढ़िया लगा कि मुझे कहीं ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 10 दिन कर लेंगे, 15 दिन कर लेंगे, उसके बाद फिर से लॉक ख़त्म हो जाता है, मेंटेन नहीं रख पाते हैं। उससे क्या होता है, वापसी से फिर वही पुरानी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। पुलिस वाले 100 रुपये 200 रुपये लेके कहानी ख़त्म कर देते हैं। और अगर आपको पुराने समय की कोई सवारी यूज करनी हो तो कौन सी यूज करेंगे? साइकिल इज द बेस्ट। साइकिल तो सबसे बड़े तो साइकिल ही रहेगा। पुराने व्हीकल आई थिंक साइकिल। वैसे आपके हिसाब से घर में प्रदूषण कौन करता है, क्यों करता है? बीवी। दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे घर वाले भी शायद इंटरव्यू देखेंगे। घरों का पॉल्यूशन भाई, अभी बीवी आई नहीं है। वेल नए साल में और समझदार हो गई दिल्ली की जनता, ऑड का इवन और इवन को ऑड बना देंगे, क्या बात है। लेकिन कई लोग सेल्फी लेते हुए बड़ी ऑड सी शक्लें बनाते हैं, देखा ना आपने। और साल 2000 के सेल्फी महाराजा महारानियों ने कैसे कैसे चौकटे बनाए हैं ये हम आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड की सेल्फी रे, पिगी चॉप्स की सेल्फी एकदम मस्त है ना, है बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये लेकिन सेल्फी लेते हुए ये महिलाओं के होंठ जो है वो उनके मुंह से 2 इंच आगे क्यों निकल आते हैं, ये समझ नहीं। अगली सेल्फी ये रही, हिंदी का अगली, अंग्रेजी का अगली नहीं। देखो क्या बात है, बॉलीवुड के सितारे, आधे तुम्हारे आधे हमारे। क्या सेल्फी है। आलिया और वरुण की आंखें बिल्कुल मेंढक की तरह बाहर निकली हैं। मेंढक की बात करो और मेंढकी को जुकाम। 2015 की एक और सेल्फी, इनकी तो आंखें बिल्कुल ही बाहर टपक रही हैं। श्रद्धा, इन आंखों को संभाल के रखो, पूरी जिंदगी काम आएंगी। बॉलीवुड की मस्त सेल्फीज आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन याद दिला दूं कि रायचंद अपनी राय लेकर और संदीप कोचर भविष्यवाणियां लेकर थोड़ी देर में आने वाले हैं। समझा करो यार, पूरा नया साल है, मतलब क्या क्या हो सकता है ये तो पता लगाना ही चाहिए। तो लीजिए देखिए ये सेल्फी। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, ये 2 सुंदर सुंदर बहनें। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि छोटी बेगम करीना जो है वो होठों का ये चमचा काय बनाए फिर रही है? गांव में खीर बट रही दिखा। तो बचवा कहा है कि सेल्फी वेल्फी जो है वो चलती रहेगी, लेकिन ये जो थोड़ा भविष्य का अगर आगे मालूम चल जाए ना तो अच्छा रहता है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बडोला। आ गया है नया साल 2016। अब क्या ये वो साल होगा जब आपके चहेते बॉलीवुड सितारों की किस्मत का ताला खुलेगा, या मेहनत के हथौड़े से उसे तोड़ना पड़ेगा? अब देखिए क्या है ना कि हर काम मैं तो कर नहीं सकता,
है? तो ये काम रायचंद साहब को देते हैं क्योंकि उनके साथ है सेलेब एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर। ओवर टू यू रायचंद साहब। छुट्टी। थैंक यू वरुण, मुझ पे इतना विश्वास करने के लिए। इस कुर्सी पे बैठने के बाद तो आम आदमी का रुतबा ही अलग हो जाता है। आइए हम स्वागत करते हैं हमारे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर मिस्टर संदीप कोचर का। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। क्या बात है, मुबारक मुबारक आपको। ये जो 16वां साल लगा है 2000 को, ये कुछ ज्यादा नाजुक नहीं? क्या बात है इकबाल साहब, मतलब ज्योतिष का काम हमारा, शायर हम और आशिक तो आप लग रहे हैं भाई। कमाल है। कमसनी और इश्क से मुझे कन्या की याद आ गई। कन्या? कन्या राशि। कल रात आपने कन्या राशि के सितारों को जमीन पे उतारा था, आज किसे उतार रहे हैं? तुला। नहीं नहीं, मैं तो ले आऊंगा, आज आप पहले लेके आइए कुछ। अरे इकबाल भाई, तुला राशि की बात कर रहा हूँ मैं। तुला। और देखिए हमारे तुला राशि के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ, एक है हमारे बिग बी, ओके, एक है हमारी बिग डी और एक है स्मॉल एस। ये स्मॉल एस कहां से आ गया बीच में? अरे इकबाल भाई ये बताइए, सबसे बड़ा एक्टर कौन? बिग बी। सबसे बड़ी एक्टर कौन? बिग डी। दीपिका पादुकोण। तो भाई कैपिटल एस कोई और है तो स्मॉल एस कौन हुआ? शाहिद कपूर भाई। बहुत ही स्मॉल है वो। वाकई स्मॉल है। इतनी सी बात नहीं समझ पाए आप। ये बिल्कुल बिल्कुल। एनीवेज, और ये जो 2016 है ना भाई, इन तीनों के लिए मिला जुला रहने वाला है। ओके, इसका मतलब है तीनों मिलजुल के एक बड़ी हिट फिल्म दे सकते हैं, बीडीएस। इस मैटर को मैं ड्रॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे की राशि कौन सी? वृश्चिक राशि भाई। वृश्चिक। और वृश्चिक के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है मेरे पास। ओहो, कौन? वो हैं जो कोशिश करने के बावजूद शादी नहीं कर पा रहे हैं। ओ, राहुल गांधी। क्या बात है। हाँ, और मुझे लगता है कि इस साल तो उनकी शादी हो ही जानी चाहिए। भाई ये तो मैंने बताना था, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की शादी हो सकती है 12 अगस्त के बाद। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। इसका मतलब इस बार उनकी शादी होगी, मतलब होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं से कोई कर लेगा उनसे शादी, ऐसा लग रहा है मुझे भी। बिल्कुल। के बाद बारी है धनु राशि की, और धनु राशि का जो सिंबल है इकबाल भाई, वो है आधा घोड़ा और आधा आदमी, और वो भी तीर हाथ में लिए हुए। एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये जरूर सलाह देना चाहता हूँ सबको, धनु राशि वालों को भाई, कि इस बार 2016 में उड़ता तीर बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि वक्त आ गया है तीर चलाने का। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि जितने तीर वो चलाएंगे वो सब निशाने पे लगेंगे। वाह, मतलब लग जाए तीर लेकिन आप खुद ना ले। और हमारी जो धनु राशि की ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप खुश मत होइए, क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। ओहो, ऐश्वर्या राय। क्या बात है, राय तो इसमें आ ही गया भाई। हाँ, आगे बोलिए। लेकिन बात यह है कि इतने जज्बे के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन 2016 में हमारी जो ऐश्वर्या राय हैं, ये फिर से चमकेंगी भाई, देख लेना आप बोल रहे हैं तो जरूर चमकेगी। राय दोनों में कॉमन है, राय चंद, ऐश्वर्या राय। ओके ओके ओके, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली राशि क्या है? मकर। मगर मकर संक्रांति तो 15 जनवरी को है भाई। मैं मकर राशि की बात कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, अच्छा हाँ, ओके। और इस राशि के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, हाँ जी, वो इस इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े दोस्त। क्या बात है? सबसे बड़े। ओ, जो अभी भी बने। पकड़ लिया। ओके ओके ओके। एक है हमारे शाहरुख खान अरे, और एक है हमारे सलमान भाई। ओह, क्या बात है, क्या बात है। दोनों की राशि सेम है भाई। हाँ, नहीं, देखिए सलमान ठीक है, लेकिन शाहरुख वृश्चिक। मुझे पता था इकबाल कि आप ये सवाल जरूर करेंगे, और सब भी यही सोच रहे होंगे। भाई ये मैं बता दूं कि ये ज्योतिष है, ईश इज गॉड एंड ज्योतिष लाइट, दिस इज लाइट ऑफ गॉड। और भारतीय ज्योतिष जो है वो चंद्रमा पर आधारित है, यानी जहां पे आपका चंद्रमा प्लेस्ड है वही आपकी राशि है। ओके 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 ओके। और दोनों की मकर राशि है भाई। वेरी गुड। और 2016 में इनके साथ क्या होने वाला है बताऊं? मत बताइए, सबको पता है। 500 करोड़ तो कम से कम कमाएंगे। एक सुल्तान बनने जा रहा है, एक रईस। ये तो सबको पता है। वाह 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 वाह। आगे की राशि देखिए, कुंभ राशि है, और कुंभ राशि का जो सिंबल है वो ये घड़ा है, और ये वो घड़ा है जो कभी भरता नहीं है भाई। पाप का। अब देखिए, इज हाउ यू टेक इट। और हमारे जो दो घड़े हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं,
एक हैं वो कैटरीना कैफ, ओके, कुंभ, यस। ओके। और जो दूसरे ब्रांड एम्बेसडर हैं कुंभ के, वो है रणवीर सिंह। ओ, तो घड़ा है किसी और का, तुझे भरता कोई और है। ओके, तो अब हम चलते हैं अगली राशि की तरफ। मीन मतलब मछली। आप क्या कहते हैं, इस बार मछली फंसेगी कि नहीं फंसेगी? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये वो मछली है जो किसी के जाल में नहीं फंसती। यानी कि जाल बिन मछली। लेकिन इसमें हमारी जो पहले जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो खुद के बुने जाल में फंस चुके हैं। ओके ओके। अभिषेक बच्चन जी। ओ, और दूसरी मछली वो है जिसे हर इंसान फंसाना चाहता है, यानी हमारी क्वीन कंगना रनावत। क्या बात है। ओके ओके। और ये साल उनके लिए अच्छा जाएगा क्योंकि ये लोग मीन राशि के लोग पिछले 1.5 साल से बहुत परेशान थे, लेकिन 2016 विल बी ए गुड ईयर फॉर देम। ओके, यानी कि मीन राशि के लोगों के लिए अच्छा है। यस। रायचंद, ये आकाशवाणी कहां से हो रही है? रायचंद। प्रभु, प्रभु। अबे प्रभु नहीं, मैं वरुण बड़ोला। क्या वगैरह जिंदा हूँ क्या? ऐसे क्या हालत हो गई तुम्हारी? नहीं, मतलब डर गया था मैं। बात बताओ, मतलब तुमने सितारों के बारे में सारी बात कर ली, मेन सितारे के बारे में कुछ नहीं कहा, शो के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब ऐसा? नहीं नहीं, मेरे बारे में बात करने जा रहे थे, है ना संदीप जी? अरे बिल्कुल। अबे 3 मिनट के लिए मिली थी कुर्सी, कुल मिला के सर पे काहे ले रहे हो उस चीज को? मजा आ गया। बोलिए हमारे बारे में बोलिए कुछ। देखिए वरुण जी, जी आपकी और इन दोनों की कुंडली तो मैंने देख ली जी। और दोनों का भविष्य उज्जवल है। बताइए भाई, काम चलता रहेगा कम से कम। टाइम पे और मिले शो यार। की भी। और बताइए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं। ओहो, आप दोनों की तरह। ओहो। खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं। क्या बात है? ये शेर है। ये शेरी है। हाँ, मुझे लगा मेरे ऊपर ही। शेर है, शेर है। वैसे मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपने परिवार वालों के साथ, क्योंकि साल बदला है, मतलब कैलेंडर बदला है, पंचांग पीछे छूटा है, लेकिन ये जो दिल के तार है ना, ये हमेशा पकड़ के रखिएगा। हर दिन को ऐसे बनाइए जैसे नए साल की शुरुआत हो। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक और बात मैं कह दूं, हंसिए, जी भर के हंसिए, लेकिन हंसने के साथ साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आम आदमी शेयर करें। आम आदमी छोड़िए, खास आदमी की खबर हो तो भी चलेगी। कोई भी ब्रिलियंट आइडिया, कोई भी अतरंगी खबर। हमारा एड्रेस है facebook.com/लेते हैं खबर, twitter.com/लेते हैं खबर। और सुनते रहिए लेते हैं खबर और 92.7 बिग FM पर, क्योंकि नाकाहों से दोस्ती, नाकाहों का डर। जो भी मिले, जब भी मिले, मिलकर लेते हैं खबर।